हम देखते हैं पंडित जी बोल रहे होते हैं, अंश तुम प्रार्थना की मांग में सिंदूर भरो। फिर हम देखते हैं अंश प्रार्थना को मंगलसूत्र भी पहना देता है और शादी संपन्न हो जाती है। सभी लोग अंश और प्रार्थना को बधाई देते हैं। पंडित जी बोल रहे होते हैं, अब आप लोग बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। भाभी बोलती है, हाँ तुम बड़ों का आशीर्वाद ले लो। अनुपमा बोलती है, नहीं तुम लोग यहाँ पर बैठो। अनुपमा बोल रही होती है, प्रार्थना का बार बार इस हालत में उठना बैठना ठीक नहीं है, हम सब यहाँ आकर इन दोनों को आशीर्वाद दे देंगे। आगे हम देखते हैं सभी लोग आकर अंश और प्रार्थना को आशीर्वाद देते हैं। इधर हम देखते हैं प्रेम, राही, परी, माही ये सब लोग आकर अंश और प्रार्थना को गले लगाते हैं। डांस रानी भी वहाँ पर आती है, वो सब लोग भी अंश और प्रार्थना को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इधर हम देखते हैं मामा जी के पास किसी का कॉल आ जाता है, मामा जी वहाँ से चली जाते हैं। अनुपमा अंश और प्रार्थना को समझा रही होती है। अनुपमा बताती है, हमारे टाइम पर पत्नियां अनुगामिनी होती थी, मतलब पति के पीछे चलने वाली, लेकिन आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर सहगामिनी है, मतलब पति के साथ चलने वाली। तुम दोनों साथ मिलकर चलना। अब ये मत सोचना कि शादी हो गई है तो तुम्हें अपनी मंजिल मिल गई है। शादी तो एक नई शुरुआत है। अब इस नए रास्ते पर दोनों को साथ मिलकर आगे बढ़ना है। अनुपमा समझाती है कि कभी कभी प्यार कम होगा, लेकिन तुम दोनों को अपने प्यार को बढ़ाना है। इधर बा बोलती है, चलो ये सब कुछ हो गया है तो विदाई की रस्म भी कर लेते हैं। भारती बोलती है, प्रार्थना विदा होकर इसी घर में तो आएगी। बा बोलती है, हाँ लेकिन रस्म है तो पूरी तो करनी पड़ेगी ना। बा बोलती है, एक काम करते हैं, प्रार्थना इस घर से विदा लेगी, इसके बाद मोहल्ले के मंदिर में जाकर आशीर्वाद ले लेगी और वहाँ से वापस इस घर में गृह प्रवेश कर लेगी। बा बोल रही होती है, चलो हम लोग चलते हैं। राही बोलती है, नहीं 1 मिनट, अभी एक रस्म बाकी है। बा बोलती है, कौन सी रस्म? राही बोलती है, जूते चुराने की रस्म। हम देखते हैं मामा जी वहाँ पर आते हैं तो सब देखते हैं कि मामा जी ने अंश के जूते पहन रखे हैं। सब लोग मिलकर मामा जी से उनके जूते ले लेते हैं। सभी लोग मिलकर वो जूते चुरा लेते हैं। आगे हम देखते हैं सभी घर वाले डांस करना शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं जूते राही के हाथ लग जाते हैं। अंश बोल रहा होता है, आप लोगों ने तो चीटिंग की है। राही बोलती है, नहीं। परी बोलती है, चलो पूरे 20,000 रुपये दे दो। अंश बोलता है, 20,000? राही बोलती है, चलो 15,000। अंश बोलता है, मैं 15,000 के जूते पहनने के बजाय बिना जूते पहने ही रह जाऊंगा। अनुपमा बोल रही होती है, अंश 500 रुपये देते बस। इधर राही बोल रही होती है, नहीं 5,000 तो देने ही पड़ेंगे। अनु बोलती है, ठीक है चल 5,000 रुपये दे ही दे, तू जितना बहनों को देगा उतना ही तुम्हारे पास वापस आएगा। अंश राही को 5,000 रुपये दे देता है। राही, माही, परी सब बहुत खुश होते हैं। राही जस्सी को देख रही होती है, वो जस्सी के पास जाती है और बोलती है, ये लो तुम्हारा हिस्सा। जस्सी और भारती बोल रहे होते हैं, हम तो लड़के वाले हैं। राही बोलती है, अगर तुम लोग हमें जूते नहीं दिखाते ना तो शायद हम जूते नहीं चुरा पाते। अनु सोच रही होती है, इंसान घर के अंदर दुश्मन को ही कभी दोस्त बना लेता है और कभी दोस्त को दुश्मन बना लेता है। हम किसी को बिल्कुल भी ठीक से नहीं समझ पाते। फिर हम देखते हैं राही, माही, परी ये सब लोग भी पैसे ले लेते हैं। बा बोलती है, चलो अब ये रस्म भी हो गई, विदाई की रस्म की तैयारी करते हैं। प्रार्थना अनु के पास आती है और बोलती है, मैं अपने पापा को कॉल कर लूँ। अनु बोलती है, अपने पापा को कॉल करने के लिए भी कोई पूछता है क्या, तुम कर लो। प्रार्थना कॉल कर देती है। अनु बोलती है, क्या हुआ? प्रार्थना बोलती है, शादी तो हो गई, पापा शादी में नहीं आए, विदाई में क्या ही आएंगे। वो विदाई ही कैसी जिसमें बेटी अपने माँ बाप के गले लगकर रोए भी ना पाए। आगे हम देखते हैं विदाई की रस्म के लिए सब लोग गेट के पास आ जाते हैं। प्रार्थना बहुत अपसेट होती है। इधर हम देखते हैं मामा जी हंसने लग जाते हैं। पापा बोलती है, तुम हंस क्यों रहे हो? मामा जी बोलते हैं, शादी का माहौल है ना तो हंस रहा हूँ। बा बोलती है, अभी विदाई हो रही है तो विदाई में रोया जाता है, हंसा नहीं जाता। मामा जी रोने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। इधर प्रार्थना की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। अनु सोच रही होती है, पराग जी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो शादी में आने के लिए खुद को रोक पाएंगे। मुझे लग ही रहा था वो अपने आप को नहीं रोक पाएंगे और शादी में आ जाएंगे, लेकिन अभी तक वो यहाँ नहीं आए। अनु सोचती है, शायद हो सकता है वो यहीं कहीं आसपास हो, अपने अहम की वजह से सबके सामने नहीं आ रहे। बाकी राही और प्रेम को बोलती है, तुम दोनों क्यों रोने लगे? प्रार्थना तो तुम लोगों के पास भी नहीं रहती। बोल रहा होता है, बात पास रहने की या किसी और चीज़ की नहीं है, यही है कि शादी के बाद लड़की मायको वालों से ज़्यादा ससुराल वालों की हो जाती है, बस यही सोचकर रोना आ जाता है। अनु बोलती है, बात सही बोल रहे हो आप। हमारे यहाँ तो विदाई के गाने चलते हैं ना रेडियो पर, तभी सब लोग रो पड़ते हैं। यहाँ पर तो बेटी की विदाई हो रही है तो आंखों में आंसू आएंगे ही। प्रेम बोलता है, पाखी दीदी ये दुख के आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू है। मेरी बहन को इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिल रहा है। प्रार्थना को अपनी माँ और पापा की याद आती है। फिर हम देखते हैं विदाई की रस्म शुरू कर देते हैं। प्रार्थना अनु जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो अनु प्रार्थना को साइड में देखने के लिए बोलती है। प्रार्थना वहाँ देखती है तो वहाँ पर पराग होता है। प्रार्थना पराग को देखकर बोल रही होती है, पापा।
अनु प्रार्थना को बोलती है, पिता के आशीर्वाद के बिना बेटी की विदाई अधूरी रहती है। प्रार्थना, जा अपने पिता को गले लगा ले और अपने हिस्से के आंसू बहा ले। अनु बोलती है, तेरे पिता ने यहाँ तक का सफ़र तय कर लिया है, अब आगे का सफ़र तू तय कर ले। प्रार्थना अपने पापा की तरफ बढ़ रही होती है, इधर पराग भी प्रार्थना की तरफ बढ़ता है। पराग प्रार्थना के सर पर हाथ रखता है और प्रार्थना को गले लगा लेता है। वो दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं सभी घर वाले भी बहुत खुश होते हैं और इमोशनल भी होते हैं। पराग प्रार्थना का हाथ पकड़कर उसे अंश के पास ले आता है। अंश पराग के सामने हाथ जोड़ रहा होता है, लेकिन पराग अंश और प्रार्थना का हाथ एक दूसरे को थमा देता है। यहाँ पर सब लोग बहुत खुश होते हैं। इधर हम देखते हैं गौतम मोटिबा और ख्याति के पास आता है, उन लोगों को बताता है कि डैड तो शादी में चले गए। ख्याति बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पराग जी यहीं कहीं होंगे। लेकिन हम देखते हैं गौतम बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, वो शादी में चले गए। गौतम मोटिबा और ख्याति को वीडियो दिखाता है जिसमें पराग प्रार्थना को गले लगाता है। पापा ने अपनी बेटी के लिए अनुपमा के सामने घुटने टेक दिए। ख्याति बोलती है, एक बार फिर से ये अनुपमा जीत गई। मोटिबा बोलती है, अनुपमा नहीं जीती, हम लोग हारे हैं, वो भी अपने खुद के रिश्तों की वजह से। ख्याति बोलती है, उन रिश्तों को पराया तो अनुपमा ने ही किया है। गौतम बोलता है, खैर चलो, मैं तो बाहर वाला हूँ, लेकिन डैड ने तो आप लोगों के बारे में भी नहीं सोचा। आप लोगों की इज्जत, आप लोगों ने जो कुछ बोला था उस बारे में भी नहीं सोचा। मेरा अपना कोई है ही नहीं, इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं मर जाऊं। गौतम चाकू उठा लेता है और अपने आप को मारने वाला होता है, लेकिन मोटिबा और ख्याति आते हैं। वो बोलते हैं, प्लीज़ अम्माई जी ऐसा कुछ मत करो। गौतम बोलता है, मोटिबा बचा ही क्या है मेरी ज़िंदगी में, अपने परिवार से ज़्यादा मैंने आप लोगों को प्यार दिया, प्रार्थना को सबसे ज़्यादा प्यार दिया और वही मुझे छोड़कर चली गई, मुझे मर ही जाना चाहिए। मोटिबा बोलती है, नहीं जमाई जी ऐसा मत कीजिए। मोटिवा गौतम को बोल रही होती है, नहीं आप अभी भी इस परिवार का हिस्सा है। गौतम बोलता है, लेकिन आपका दामाद तो वो अंश बन गया है ना। मोटिवा बोलती है, दामाद बन गया होगा, लेकिन हमने उसे अपना दामाद नहीं माना, आप इस चाकू को छोड़िए। मोटिवा बोलती है, वसुंधरा कोठारी के जीते जी अंश और प्रार्थना कभी भी इस घर में कदम नहीं रख पाएंगे। उस अंश को मैं अपना जमाई तो क्या, अपना नौकर तक ना बनाऊं। मोरिबा बोलती है, आप इस घर की जमाई नहीं है तो क्या हुआ, हम आज ही आपको इस घर का बेटा स्वीकारते हैं और बेटा होने के हक से आप इसी घर में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और रही बात प्रार्थना के बच्चे की, तो उसे तो मैं इस घर में लाकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे पराग के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। गौतम बहुत खुश हो जाता है। वो सोच रहा होता है, प्रार्थना तुम रोने की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अब से तुम्हें रोज़ रोना पड़ेगा। अब हर रोज़ सास रोएंगे, खासकर अंश और वो अनुपमा जी। दोस्तों, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे जब प्रार्थना की विदाई होती है तो पराग फूट फूट कर रोने लग जाता है। इधर प्रार्थना की विदाई हो जाती है। पराग पहले तो अपने आप को संभाल लेता है, लेकिन फिर वो अपनी गाड़ी के पास आकर ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। अनु पराग के पास आती है, पराग को समझाती है कि कोई बात नहीं, आपकी बेटी खुश है, आपको खुश होना चाहिए। पराग बोलता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनु बोलती है, जो गलती हो गई सो हो गई, अब सब कुछ भुलाकर आगे बढ़िए। आप यही चाहते हैं ना कि आपकी बेटी हमेशा खुश रहे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, प्रार्थना अंश के साथ बहुत खुश रहेगी। अनुपमा पराग को समझाती है। पराग बोल रहा होता है, अनुपमा जी मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। अनुपमा बोलती है, पराग जी आप फिक्र मत कीजिए, प्रार्थना इस घर की बहू नहीं, इस घर की बेटी बनकर यहाँ पर रहेगी। सभी लोग प्रार्थना को बहुत प्यार देंगे और आप बच्चे की भी फिक्र मत कीजिए, सब लोग बच्चे से भी बहुत प्यार करेंगे। इधर हम देखते हैं अंश और प्रार्थना मंदिर में आ जाते हैं। वो वहाँ पर मंदिर में आशीर्वाद लेकर वापस घर की तरफ आ जाते हैं। अनुपमा स्वागत की पूरी तैयारी कर लेती है। वो प्रार्थना का गृह प्रवेश करवा देती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इधर राही बार बार अपनी मम्मी से ही बातें करती रहती है, लेकिन वो अपनी मम्मी से ठीक से भी बात नहीं करती। वो यही सोच रही होती है, अगर मैंने मम्मी को माफ़ कर दिया ना तो मोटिबा और माँ को यही लगेगा कि मैं भी अपनी मम्मी की साइड हो गई हूँ। इधर हम माही को देखते हैं। वो तो अनु से अच्छे से बात करती है। माही परी ये तो अनु के साथ होते हैं, लेकिन राही अनुपमा से ठीक से बात नहीं करती। शादी में सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर सब खुश होते हैं। प्रेम बोलता है कि अब हम लोगों को भी घर चलना चाहिए। प्रेम भी घर आ जाता है। इधर पराग काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है। वो सोचता है कि मैं अपनी बेटी की शादी को ठीक से अटेंड नहीं कर पाया, मैं सिर्फ विदाई में वहाँ पहुँचा, मुझे पहले ही वहाँ चले जाना चाहिए था, मेरी बेटी खुश हो जाती। इधर प्रार्थना सोच रही होती है कि पापा यहाँ पर आ गए, प्रार्थना को बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ ख्याति और मोटिबा ये दोनों पराग से बहुत गुस्सा होती है। दोनों ही बोल रही होती है कि पराग ने जो कुछ किया ना वो ठीक नहीं किया, पराग को शादी में नहीं जाना चाहिए था।
सो दोस्तों, अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, वो भी सीरियल का आनंद उठा सके। हम जल्द ही आपके लिए आगे की अपडेट लाएंगे।